चलो, गुड मॉर्निंग। टुडे आई विल डिस्कस टू ट्रिकोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज आप पढ़े हैं, पहले पढ़े हैं आइडेंटिटीज कि नया चीज़ है आपके लिए? शायद नया होगा। अच्छा, थोड़ा बहुत ट्रिकोनोमेट्री से डर हटा है कि नहीं हटा है? जो एंगल निकालने के लिए सिखाए थे, रिवीजन किए होंगे। देखो, दो चीज़ करना है। यदि एंगल आपको याद हो जाएगा ना तो आपके क्वेश्चन जल्दी बनेंगे, ठीक है ना। यदि एंगल नहीं याद हैं तो एग्जामिनेशन में आप ये यूज़ कर सकते हैं कि 2-3 क्वेश्चन यदि रहता है मेरे एग्जामिनेशन में तो आप निकाल कर रख सकते हो उसको। बट यदि याद रहता है ना तो क्या होता है, निकालने में जितना टाइम देंगे आप उससे ज़्यादा आपका आसान होगा। क्या, अगर वैल्यू को याद कर लो, एक साइन का याद करो ना, बाकी तो सब अपने आप याद रहेगा, है ना। तो आज हम लोग देखते हैं कि ट्रिकोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। ट्रिकोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी में क्या है ना कि यदि मैं एक आइडेंटिटी को दिमाग में रखूँ तो मेरे लिए सारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, एक आइडेंटिटी को दिमाग में रखना है। ठीक है, जो फंडामेंटल है वो चीज़ दिखा रहा हूँ मैं। जो एक आइडेंटिटी को दिमाग में रखो, सारा आइडेंटिटी आपके पास आगे पीछे चलेगा। किस तरह से यूज करता है आइडेंटिटी को देख लो आप। हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे कि यदि यूज करता है कि आइडेंटिटीज में आइडेंटिटीज यूज करता है। आइडेंटिटीज का मतलब क्या दिखाता है? देखो, आपका सिंपल सा ये यूज करते हैं क्या, ट्रिगोनो आइडेंटिटीज कैसे यूज करता है? देखो, आपका एक सिंपल सा चीज यूज करता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। अब देखो, कोई भी वैल्यू यहाँ रखो तुम कोई भी वैल्यू रखो, साइन 45 कॉस 45 दोनों इक्वल होता है। साइन 60 रखो तो कॉस 30 हो जाएगा, साइन 30 रखो तो कॉस 60 हो जाएगा। तो आप जब भी यूज करें, क्योंकि वैल्यू तो चेंज करता है ना, वैल्यू चेंज करता है ना। साइन 30 कॉस 30 मतलब जो कॉस साइन 60 था वही कॉस 30 होता है। अब यहाँ से यदि मैं निकालूँ तो यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या निकाल सकता हूँ, 1 माइनस। अब देखो, यहाँ में हम लोग ना थोड़ा सा इसमें चेंज कर सकते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना इसको 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या हम लोग पढ़े हुए हैं, एक चीज़ पढ़े हुए हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू वाट, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये पढ़े हुए हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं इसे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे पढ़ सकते हैं ना इसको। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा पढ़ सकते हैं ना, पढ़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट में देखो क्या बोलता है, यदि मैं यहीं से निकालूं तो मुझे क्या बोलता है, कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं इसको भी इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन, ये 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये मैं कर सकता हूँ। 1 माइनस साइन थीटा ये मैं कर सकता हूँ। इसको बेनिफिट दिखाएगा, इसका बेनिफिट आगे आके देखेंगे कि फार्मूला का कैसे यूज करते हैं। ये आइडेंटिटी है, ये पहला आइडेंटिटी है जिसको आपको दिमाग में रखना है, ये चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। इसके बेस पे आप तीनों आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी इसके आते हैं, तीनों आइडेंटिटी को निकाल सकते हो आप। जैसे बोलता है क्या, देखो हम क्या बोलते हैं, मेरे पास क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 है। हमने क्या किया, इसे मैंने क्या किया कि आपका इसको डिवाइड कर दिए, डिवाइड बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। इसको साइन स्क्वायर थीटा से मैंने डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया बाबू, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, और ये दिखाएगा कितना, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या दिखाता है, ये तो 1 हो गया, 1 हो गया। कॉस बाय साइन क्या होगा, कॉस बाय साइन, वेरी गुड, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस बाय साइन कॉट स्क्वायर थीटा होते हैं। और 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, बताएगा कोई, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा,
हाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से 1 क्या निकल रहा है मेरे लिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। दिस इज ऑल्सो आइडेंटिटी ऑफ द ट्रिकोनोमेट्री, सेकेंड आइडेंटिटी क्या कि 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और यही 1 विच व्हाट कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये चीज़ को दिखाता है। अब इसी जगह से यदि आप यूज कर लोगे तो एक तो ये मिल गया मुझे, एक चीज़ तो ये मिल गया क्या कि हाँ सर ये तो दिखा रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, या 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये भी आपका यूज कर रहा है। इसी आइडेंटिटी से 3 चीज निकल गया हम लोग के पास में, एक तो ये निकल गया, दूसरा ये निकल गया, और तीसरा ये निकल गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये हो गया क्या कि हमने क्या किया, इसको जो मेरे पास पहला आइडेंटिटी था ना उसे मैंने क्या किया डिवाइड कर दिया, किससे साइन स्क्वायर थीटा से मैंने डिवाइड करवा दिया और उससे ये आइडेंटिटी को निकाल दिए। क्लियर। अब आ जाओ दूसरा चीज, फिर से देखो आपका, फिर से मेरे पास वही चीज को यूज कर रहा हूं मैं कि मेरे पास क्या दे रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। अब मैंने क्या किए कर रहे हैं इसे डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड। So what? This is sin square theta by cos square theta plus cos square theta by sin cos square theta और इक्वल टू 1 by cos square theta। तो ये क्या दिखाएगा, ये क्या दिखाएगा मुझे, ये दिखा रहा है क्या, ये दिखा रहा है tan स्क्वायर थीटा। फार्मूला को दिमाग में रखना है, ठीक है ना, +1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो एक तो ये डायरेक्ट निकल गया आपका, ये तो आइडेंटिटी डायरेक्ट निकल गया आपका, नहीं निकल गया क्या कि tan सेक स्क्वायर थीटा इज व्हाट tan स्क्वायर थीटा +1 बोल सकते हैं इसको। दूसरा क्या बोल सकते हैं कि 1 इक्वल टू, क्या बोल सकते हैं 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी बोल सकते हैं। और इसी चीज़ को मैं यदि ऐसे लिख दूँ, ऐसी चीज़ को मैं ऐसे लिख दूँ यदि सेक थीटा माइनस tan थीटा और सेक थीटा प्लस tan थीटा, और इसके बेस पर ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ी अच्छा आते हैं। एक क्वेश्चन बड़ी अच्छा आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, जानते हो इसका MCQ में जो क्वेश्चन आएंगे बड़े अच्छा क्वेश्चन आएंगे, इसका दिखाता हूँ मैं। पहले इस आइडेंटिटी क्लियर कर लो आप, फिर क्या मुझे बोल रहा है ना कि ये तो एक हो गया, दूसरा आइडेंटिटी मैंने यूज कर दिया इसका, इसी फार्मूला से निकाल दिया इस फार्मूला को। नंबर तीसरा में फार्मूला क्या निकाल सकता हूँ, नंबर तीसरा देखो क्या निकाल सकता हूँ मैं, यहीं से निकाल सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, ये निकाल सकता हूँ मैं। तो एक ही फार्मूला के तहत 3 फार्मूला को मैंने जनरेट कर दिया, 1 2 3। अब जैसा मैंने बताया कि क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस क्या देता है मुझे कि यदि क्वेश्चन मुझे दे दिया क्या कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इजकल टू दे दिया, मान के चलो 1/5 दिखा रहा है मुझे, तो पूछ रहा है क्या 2 सेक थीटा या 2 tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, 2 tan थीटा इजकल टू व्हाट, सेक थीटा प्लस tan थीटा इजकल टू 1/5 है, तो पूछता है क्या 2 tan थीटा का वैल्यू क्या होगा या tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये मेरे से डिमांड करता है। अब एक चीज़ देखो, मुझे यदि ये चीज़ पता है तो मैंने क्या निकाला यहाँ से, ये चीज़ यदि मुझे पता है तो देखो मैंने क्या निकाल दिया यहाँ से कि 1 इक्वल टू क्या है हम लोग के पास में सेक थीटा माइनस tan थीटा और सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये है ना हम लोग के पास में। मैंने इस फार्मूला को यूज़ कर लिया, 1 इक्वल टू ना वैल्यू है। अब देखो क्या बोल रहा है, सेक थीटा प्लस tan थीटा कितना है 1/5 है, तो ये क्या दिखाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू 1/5। तो मुझे ये क्या दिखा रहा है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा इजकल टू 5 दिखा दिया। इसको मैंने इक्वेशन 2 बना दिया और ये जो दिया हुआ था इसको इक्वेशन 1 बना दिया। 1 और 2 इक्वेशन को यदि ऐड कर देते हैं, 1 और 2 इक्वेशन को यदि हम ऐड कर दें, ऐड 1 और 2,
1 एंड 2, इसको यदि मैं ऐड कर दूं तो क्या दिखाएगा मुझे, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इजकल टू 1/5 और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजकल टू ये दिखा रहा है कितना 5 दिखा रहा है। अच्छा ऐड करेंगे तब तो सेक थीटा कट जाएगा, तो एक चीज कर लो, ऐड मत करो, यहाँ पे क्या कर दो बाबू तब, क्योंकि अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है और निकालना क्या है मुझे, यदि मुझे सेक थीटा निकालना होता तो हम ऐड कर देते, मुझे निकालना क्या है टेन थीटा निकालना है, मुझे निकालना क्या है टेन थीटा। तो टेन थीटा यदि आप निकाल रहे हो ना, यहाँ टेन थीटा यदि निकाल रहे हो तो क्या कर दो, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम यम, जो भी करता हूँ आपको सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट जैसे कर दिया हमने तो ये क्या दिखाया माइनस, ये क्या दिखाया प्लस और ये दिखाया माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या दिखाएगा 2 टेन थीटा इजकल टू क्या दिखाएगा 1/5 माइनस 5, ये दिखाएगा 1/5 माइनस 5, तो ये क्या दिखाएगा 2 टेन थीटा इजकल टू 1 माइनस 25/5 मीन्स वाट माइनस 24/5। सो 2 टेन थीटा कितना दिखाएगा 2 टेन थीटा माइनस 24/5। हम लोग इस तरह से इस पे काम कर सकते हैं। तो ये दिस इज द आइडेंटिटी फॉर द ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो। ये 3 आइडेंटिटी को दिमाग में रखना है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, सिर्फ आप किसको दिमाग में रखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को दिमाग में रखो, मेरा काम आसान बनाएगा वो। क्लियर है? अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं तो शायद ज़्यादा क्लियर होगा। देखो क्वेश्चंस क्या है आपका इसमें, इस चैप्टर के अंदर में ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आएगा, प्रूव दैट। ज़्यादा क्वेश्चन क्या आएगा, प्रूव दैट। प्रूव दैट, प्रूव दैट मीन्स व्हाट, जैसे बोल रहा है क्या पहला क्वेश्चन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ये चीज बोलता है प्रूव करो। अब देखो यहाँ पे प्रूव यदि करो तो जितना भी आपने आइडेंटिटी अभी पढ़ा उसको यूज करो आप। हम लोग क्या जान रहे हैं यहाँ पर, क्या जान रहे हैं, वी नो दैट मीन्स व्हाट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। सो कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू व्हाट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये वी नो दैट में। अब यहाँ क्या बोल रहा है, इसका वैल्यू को यदि मैं सोल्यूशन इसका बनाऊं तो इसका वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा तो है, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया तो क्या दिया 1, लिख देंगे क्या RHS प्रूव्ड। क्लियर है, ये RHS प्रूव्ड। नंबर दूसरा क्वेश्चन देखो आपका नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपका, जैसे यहाँ दिखा रहा है सेक स्क्वायर थीटा -1 और 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू बोलता है -1 होगा। ये मुझे प्रूव करना है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 और कॉसेक 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू -1। ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ पर क्या बोलता है हम लोग को, हम लोग अभी निकाले थे, क्या निकाले थे, तो सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा निकाले थे अभी कि नहीं निकाले थे, तो यूज कर लो वी नो दैट, ये चीज मेंशन, सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो अभी हम लोग जाने थे, निकाले थे अभी। अब यहाँ पे पुट करो वैल्यू, यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और -1 लिख सकते हैं। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आप। यहाँ पर देखो ये 1 कैंसिल हो गया तो क्या दिया, ये टेन स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा ब्रेक कर दो आप तो क्या दिखाएगा 1 -1 और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या दिया मुझे, मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर देखो क्या आ गया मेरे पास, ये क्या बोल रहा है कि क्या आ गया, तो ये दिखाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा।
अब किसी क्योंकि दूसरे का रेसिप्रोकल है और हम लोग पहले ही पढ़े हैं टेन और कॉट का मतलब क्या होता है, टेन और कॉट मतलब क्या 1 होते हैं, तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी बोल सकते हैं इंटू -1/10 स्क्वायर थीटा। तो दैट इज दिस इज कैंसिल हो गया, क्या दिया -1 मतलब ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, तो आइडेंटिटी यदि मेरे पास रहता है तो हम आसानी से काम कर सकते हैं इसके ऊपर में, आइडेंटिटी यदि रहेगा तो हम आसानी से काम करके देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सेकेंड टाइप में क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, सेकेंड टाइप में मुझे क्या बोल रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ भी सेकेंड टाइप में क्या बोल रहा है प्रूव दैट। हम क्या बोल रहे हैं आपको कि जब भी क्वेश्चन दिखाएगा ना मेरे भाई तो वो हमेशा इस चैप्टर से प्रूव दैट ही दिखाएगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या बोल रहा है कि मुझे प्रूव करना है क्या सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। प्लस को इंटू बनाना है, घबराना नहीं है भाई। देखो क्या चीज है, सॉल्यूशन देखो क्या है। इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो 1/सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हो 1/कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकते हो 1/साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना आप। इसको फिर से यदि मैं करूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, एलसीएम इसका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो क्या रह गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर मुझे क्या दिखाएगा ये 1/साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा अब आ जाओ, यहाँ क्या बोलता है 1/साइन स्क्वायर थीटा हो गया और इंटू 1/कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। 1/साइन स्क्वायर थीटा मीन्स व्हाट, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1/कॉस स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा। दैट इज हेंस प्रूफ। ये ना प्रूव करना था। तो जितना भी चीज मैंने यूज किया है उस सारे चीज को यहाँ पर लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को यूज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से बनता है चैप्टर का, तो मेरा काम आसान बनते जाएगा। सिर्फ आइडेंटिटी को दिमाग में रखना है। ठीक है।